क्या आपके दांत पीले हो गए हैं? क्या आप भी अपने दांतों को मोतियों की तरह चमकाना चाहते हैं? आपने यूट्यूब, इंटरनेट, सोशल मीडिया पे बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कि एक बार दांत को पे लगा लें, दांत मोतियों की तरह चमकने लग जाएंगे। बेकिंग सोडा, नींबू, चारकोल, बहुत सारे ऐसे तरीके देखे होंगे जो लोग बताते हैं जिनसे आपके दांत पूरी तरीके से सफ़ेद हो जाते हैं। क्या है इन नुस्खों के पीछे का सच? क्या ये पूरी तरह सुरक्षित हैं या इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से डेंटिस्ट दांतों की व्हाइटनिंग करते हैं, दांतों को सफ़ेद करते हैं और उनके क्या साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और क्या-क्या तरीके होते हैं। प्लस घरेलू तरीकों से कैसे दांतों की सफाई की जाती है या दांतों में व्हाइटनिंग होती है और इनके पीछे छुपे साइड इफ़ेक्ट्स कि इनसे क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दांतों में पीले धब्बे और पीले दाग क्यों आ जाते हैं। बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे हम चाय, कॉफ़ी पीते हैं तो उसकी वजह से दांतों में स्टेनिंग्स आ जाती हैं। टोबैको चूए से पान चूइंग की हैबिट से भी दांतों में स्टेन्स आ जाते हैं। स्मोकिंग में जो लोग स्मोकिंग करते हैं तो निकोटीन की वजह से दांतों के अंदर की लेयर एक बिल्कुल ब्लैक लेयर जम जाती है, जिससे दांत पीले लगने लग जाते हैं। पुअर ओरल हाइजीन की वजह से अगर आप दांतों की अच्छे से सफाई नहीं करते तो दांतों में प्लाक, कैल्कुलस जम जाता है, जो दांतों में पीलापन दिखाई देता है। फिर कुछ दवाइयाँ होती हैं, दवाइयों की वजह से, जैसे आप टेट्रासाइक्लिन्स खा रहे हैं, उसकी वजह से भी दांतों का रंग पीला हो जाता है। प्लस एज के साथ साथ भी दांतों की इनामिल की लेयर कम होती जाती है और पीलापन बढ़ता जाता है। अब कुछ लोगों के नेचुरली ही दांत पीले होते हैं, वो क्यों होते हैं? हमारे दांतों में 3 लेयर्स होती हैं, इनामल, डेंटिन और पल्प। इनामल सबसे बाहर की लेयर होती है जो ट्रांसल्यूसेंट होती है। उसके नीचे हमारा डेंटिन होता है जो नेचुरली ही पीले रंग का होता है। अब कुछ लोग के जैसे दांत ही पीले होते हैं तो उनमें क्या होता है कि किसी की इनामल की लेयर थिक होती है तो उसका डेंटिन नहीं रिफ्लेक्ट करता, तो उसके दांत बिल्कुल सफ़ेद दिखते हैं। कुछ लोगों की इनामल की लेयर थोड़ी पतली होती है तो उनमें थोड़ा सा डेंटिन का रिफ्लेक्शन आता है तो हल्के बहुत पीलेपन नज़र आता है दांतों में। कुछ लोग की इनामल की लेयर बहुत ही पतली होती है, जिसकी वजह से डेंटिन पूरा रिफ्लेक्ट करता है और दांतों में पीलापन बहुत ज़्यादा दिखता है। अब किन किन तरीकों से अब हम बताएंगे कि किन किन तरीकों से डेंटिस्ट आपके दांतों की व्हाइटनिंग करते हैं। तो इसमें भी पहले तो एक ऑप्शन आता है कि जिसमें आप क्लिनिक में जाके, डेंटल क्लिनिक में जाके अपने दांतों की व्हाइटनिंग करा सकते हैं। ये 30 टू 45 मिनट्स का प्रोसीजर होता है। इसमें आपके दांतों पे एक जेल लगा के छोड़ दिया जाता है और उसके बाद एक ऊपर से लाइटनिंग डाली जाती है, लाइट डाली जाती है, जिसकी वजह से दांत सफ़ेद हो जाते हैं। ये सेफेस्ट प्रोसीजर होता है, क्यों? क्योंकि एक डेंटिस्ट की देखरेख में होता है। इसके बाद इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं। जनरली 1-2 दिन के लिए आपको सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है, दाँतों में ठंडा-गरम लगने की दिक्कत आ सकती है, लेकिन वो 1-2 दिन के बाद ठीक हो जाती है। ऐसे ही दूसरा तरीका है, आप घर पे टीथ व्हाइटनिंग कर सकते हैं। वो कैसे? वो आपको डेंटिस्ट एक ट्रे देगा, जो ट्रे कस्टम फिटेड होती है, आपके मुँह के हिसाब से बनाई जाती है। वो ट्रे देते हैं, उसमें एक जेल लगा के आपको उसे लगभग 30 टू 45 मिनट्स तक आपके दाँतों में लगाना होता है। ये 1-2 हफ्ते लगते हैं इसको टीथ व्हाइटनिंग में और ये धीरे-धीरे नेचुरली ही दाँतों को सफ़ेद करता है। इसके भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, बट लेकिन इसमें क्या होता है, ये बहुत टेक्नीक सेंसिटिव होता है, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है। अगर आप इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। अब बाज़ार में बहुत सारे टूथपेस्ट भी मिलते हैं जो दावा करते हैं कि आपके दाँत सफ़ेद हो जाते हैं। वो थोड़े एब्रेसिव होते हैं, आजकल चारकोल टूथपेस्ट भी आ रहे हैं, वो थोड़े से एब्रेसिव होते हैं। वो दाँतों में जमी ऊपर की जो गंदगी होती है या फिर काले परत जो होती है वो तो साफ़ कर देते हैं, लेकिन उनके रेगुलर यूज़ से या बहुत ज़्यादा रगड़ने से वो आपके एनामल की लेयर को भी हटा सकते हैं, जिससे आपके दाँतों में सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। अगर हम घरेलू तरीकों की बात करें तो घरेलू तरीकों में कई लोगों ने बताया है कि बेकिंग सोडा जो आपके घर में हमेशा मौजूद होता है,
उसकी मदद से आप दांतों को सफ़ेद कर सकते हैं। उसको यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये इस वीडियो में हम इतना डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे। हम इस वीडियो में आपको ये बताएंगे कि अगर आप बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं, उससे आपके दांत सफ़ेद भी होते हैं, प्लाक भी हटता है, दांतों में कैविटीज़ से भी बचाता है। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान, अगर आप रेगुलर बेकिंग सोडा यूज़ करते रहते हैं, तो ये जो आपके ऊपर की जो इनामल की लेयर है, उसको हटाता चला जाता है, जिससे आपके दांत और कमज़ोर और सेंसिटिव हो जाते हैं। इनमें ठंडा पानी लगना शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे आपके दांत और भी ज़्यादा वीक होते चले जाते हैं। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि नींबू या नींबू के छिलकों को आप दाँत पे रगड़िए, तो ये एसिडिक होता है, इसमें विटामिन सी भी होता है। तो ये इसके फ़ायदे तो ये होते हैं कि हाँ, ये दाँतों के बैक्टीरियाज़ को कम करता है। इसका जो एसिडिक नेचर है, तो वो बैक्टीरियाज़ जो होते हैं, जो दाँत में प्रेज़ेंट होते हैं और आपके दाँतों पे प्लाक और कैल्कुलस बनाते हैं या कैविटी फ़ॉर्म करते हैं, उनको तो कम करता है। लेकिन इसमें जो एसिड प्रेजेंट होता है, वो आपके इनामल की लेयर को भी गलाता है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ करने पे नींबू से दाँत, आपके दाँत गल सकते हैं, वही आपके दाँतों की इनामल की लेयर हट सकती है और आपके दाँत और कमज़ोर और सेंसिटिव हो सकते हैं। तीसरा, कुछ लोग चारकोल को यूज़ करते हैं। ये बहुत अच्छा तो लगता है कि चारकोल यूज़ करके आपके दाँतों के स्टेन्स हट जाते हैं। तो ये ऊपर की परत जो होती है, गंदगी की परत तो हटाता है, लेकिन ये भी बहुत एब्रेसिव होता है। इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, जो ज़्यादा रगड़ने पे दाँतों की इनामल की लेयर हटा के इनको सेंसिटिव बना देते हैं। मैं आपको एक यही सुरक्षित सलाह देना चाहूँगी, अगर आप अपने दाँतों में व्हाइटनिंग कराना चाहते हैं, तो डेंटिस्ट से सलाह ज़रूर लें। घरेलू तरीके आपको तुरंत दाँत सफ़ेद करने का लालच तो देते हैं, लेकिन इनको लॉन्ग टर्म यूज़ करने के साथ-साथ इनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो आपको आगे चल के दाँत खराब भी कर सकते हैं। अगर टीथ व्हाइटनिंग के बाद या फिर कोई भी घरेलू तरीका अपनाने के बाद अगर आपको सेंसिटिविटी हो रही है या आपके मसूड़ों में सूजन आ गई है या कुछ भी दर्द हो रहा है, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट को संपर्क करें और अपनी ओरल हाइजीन को हमेशा मेंटेन करके रखें। दिन में 2 बार आपको ब्रश करना ही करना है, रात को स्पेशली करना है। सुबह का फिर भी आप 1 बार के लिए स्किप कर सकते हैं, वो भी स्किप नहीं करना है, लेकिन रात का ब्रश करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि रात को हमारा मुँह बंद होता है, सलाइवरी फ्लो कम हो जाता है, जिससे बैक्टीरियाज़ की एक्टिविटी बढ़ जाती है। फ्लॉस फ्लॉस आपको रेगुलर करना है। आजकल हम लोग के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता फ्लॉस करने का, तो आप रेगुलर भी नहीं कर रहे हैं, तो हफ्ते में 2 बार आपको फ्लॉस करना ही करना है। अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन रखिए और हर 6 महीने में आपको डेंटिस्ट के पास विज़िट करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जान गए होंगे कि दांतों को सफ़ेद करने के क्या-क्या तरीके हैं और किन-किन घरेलू तरीकों से हमें बचना चाहिए या फिर उनके यूज़ को हमें लिमिट कर देना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना ना भूलें और ये उन लोगों के साथ शेयर करें जिनके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं। डेंटल हेल्थ से जुड़ी सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।